वेलकम फातमी साहब इस लाइव फेसबुक सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाया ताकि मैं कुछ लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, पाकिस्तान के लिए तो आपने जो कुछ किया और जिस तरीके से आपने जो है वो पाकिस्तान डीएक्सएन के क़याम में हिस्सा लिया, वो तो कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और वो रोज़े रोशन की तरह अयां है। आज जो चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस के पीछे जो अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, आज हमारा असल मौजू ये है। लेकिन इस मौजू पे जाने से पहले, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो न्यूली ज्वाइन होते हैं, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होता है और वो सुन रहे होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ नहीं होते, तो बहैसियत मेंटोर यानी एक उस्ताद के आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग को हम किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल जो है पाकिस्तान में तो लोग मुझसे करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी करते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ है डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू 2003 में, और पाकिस्तान जो है ना 2004 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा था। हमारी जो बानी है डॉक्टर लिम, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2007 में फाइनली डीएक्सएन पाकिस्तान को स्टार्ट किया और उसमें बहुत सारे जो इनिशियल लीडर्स आए, हमारे स्टाफ आए, जिनमें आप भी हो। अल्लाह ताला आरिफ भाई को जन्नतुल फिरदौस दे। उनके वजह से बहुत सारे ऐसे काम हुए जो मैनेजमेंट की तरफ से जो काम किया उन्होंने, वो हम भुला नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे उस जगह डाला, मुझसे वो काम लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो काम किया वो मैं समझता हूँ एक तरह का मेरे लिए वो जो है ना एक ड्यूटी थी, एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका है 100% ने 110% मैंने दिया, मैक्सिमम। अब देखना है ये जो सवाल आपने किया, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। 2007 में जब मैं पाकिस्तान का जो है ना पूरा जायजा लिया इस इंडस्ट्री के लिहाज से, तो इसकी जो इमेज थी, जो इसका जो लोगों का जो रवैया था, जो उनका सोच था, बहुत गलत था और अभी भी इतना अच्छा नहीं है। उनकी बहुत सारी वजूहात है। तो अब जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये एक प्रॉपर बिजनेस है। और ये बिजनेस कैसा है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल बिजनेस जो है, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। बिल्कुल ठीक है ना। अब हमारा जो बिजनेस है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे या उनका जो कंट्री का हेड करे या उनका मेन डिस्ट्रीब्यूटर करे, स्टॉकिस्ट करे, उसके बजाय एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट करता है। राइट। और इसका मुख्तलिफ नाम है। नेटवर्क मार्केटिंग जो नाम है वो बाद में आया है। जो एक्चुअल नाम है, जो इंडस्ट्री का जो नाम है, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। राइट। हमें बजाते जो ना एंटरप्रेन्योर, हमें ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए विच इज डायरेक्ट सेलिंग, ना तो जो मुख्तलिफ नाम है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, और जो बदनाम नाम है उसका नाम है MLM। राइट। MLM हमारी इंडस्ट्री नहीं है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इतना पॉपुलर हुआ, जो मुझे भी ये लफ्ज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल, अगर एक आप हैं, आपने आगे लोगों तक जाना है, तो लोग जो है ना उसको हम कहते हैं नेटवर्क। आप लोगों तक जाते हैं और उन तक आप जाकर इस
इस प्रोडक्ट को या सर्विस को, अपॉर्चुनिटीज को, बिजनेस को आप प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें मेरे एक गुरु हैं और मेरे कोच हैं जो मैं उनसे सीख रहा हूं, और अभी भी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनका नाम है टॉम श्राइटर। राइट। टॉम श्राइटर साहब कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हम हर रोज करते हैं, लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता है। सही। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, ठीक है ना, जिसका नाम है, से फॉर एग्जांपल, जो बड़ा पॉपुलर रेस्टोरेंट है जिसको किसी को नहीं पता था, अभी आज ही खुला है, उसका नाम है बारबेक्यू टुनाइट। आप जाते हैं, वहां जाकर आप खाना खाते हैं, जबरदस्त जो है ना एम्बियंस भी है, उसका कॉस्ट भी बहुत ठीक है ना, और खाना बहुत अच्छा है। आप 50 आदमी को जाके बोलते हैं बहुत जबरदस्त जो है ना ये बारबेक्यू टुनाइट खुला है अभी पहले ही हफ्ता में, तो लोग 10 आते हैं और वहां जाके खाना खाते हैं, तो उसका जो मैनेजर या ओनर आपको पैसा नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो हमारा जो है बेसिकली, आप जो चीज इस्तेमाल करते हैं या सर्विस इस्तेमाल करते हैं और उससे आपको फायदा नजर आता है, आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में आप बताते हैं। सही। ये है हमारा एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग। अब यहाँ पर जो है कंपनीज जो हैं ये क्यों इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के तहत अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या वजह क्या है? मैंने एक किताब लिखी है, जो आपको कुछ किताबें नजर आ रही हैं पीछे, ये अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क मार्केटिंग के बैकग्राउंड में मैंने ये किताबें मैंने ली, खरीदी, मैंने कोचेस लिए पर्सनली। तो ये सारी की सारी जो मेरी कोई 13 साल का जो मेरी जो स्टडी थी, रिसर्च था, मेरा अपना एक्सपीरियंस था, डीएक्सन से पहले ही मैंने जो है ना 2 साल पहले इस इंडस्ट्री को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो वो सारा का सारा जो है, जो मैंने सीखा, जो मैंने बड़े बड़े जो हमारे गुरु हैं हमारे इंडस्ट्री के, जिसमें आपका टॉम श्राइटर तो है ही है, मार्क यार्नोल है, रैंडी गेज है, टिम सेल्स है, माइकल ओलिवर है, हिल्टन जॉनसन है, ये सारे बहुत बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री के जो है ना कोचेस हैं, गुरुज हैं। तो वो सारे चीज जो मैंने सीखी, वो मैंने क्या किया, मेरी एक किताब है जिसका नाम है मैप योर फ्रीडम। उसमें मैंने सारी की सारी जो हमारे कंपनी के अराउंड है ना, इस किताब के अंदर मैंने डाली, जो उर्दू में ख्याल आज़ादी भी है। सही। अब जो चीज मैं बताना चाहूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कंपनी, ये नहीं है सिर्फ हमारी कंपनी डीएक्सन, दूसरी कंपनी भी क्यों इसको मार्केट करती है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू। ये है ट्रस्ट वाला बिजनेस। मैं अगर आपको ट्रस्ट करता हूं सलाउद्दीन, ठीक है ना, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे कजन हैं, तो मैं आपको कोई फायदा देने की बात करूंगा, मैं आपको नुकसान की बात नहीं करूंगा, और कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा रिश्ता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट मैं आपको आज बेचकर मैं भाग जाऊं। तो ये बुनियादी चीज है हमारे बिजनेस में, जो ट्रस्ट, एतमाद के बुनियाद पे सारा बिजनेस होता है। एक तो ये है, और आप सिर्फ अपने लोगों को नहीं, आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मुल्क में और मुल्क के बाहर भी जिन लोगों को आप जानते हैं उन तक आप पहुंचते हैं। सही। उनके फायदे के बारे में। हमारे इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो लोगों ने इसको जो गलत इमेज दिया है और गलत कंपनियां आई हैं, इसमें गलत लोगों ने इसको एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस बिजनेस को आगे किया है। बिल्कुल। जिसको सलाउद्दीन स्कैम या फ्रॉड जो कंपनियां हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन पे ये लोग जो है ना पैसा कमाते हैं। कंपनी पैसा कमाती है और कुछ दिनों के बाद ये कंपनी भाग भी जाती है। यानी वो मेंबरशिप पे सिर्फ काम करते हैं, मेंबरशिप पे काम। बिल्कुल, सारी कंपनी हवा में। और अगर प्रोडक्ट हो भी, तो प्रोडक्ट की कीमत मिसाल के तौर पे अगर $1 है, तो वो बेचेंगे $50 में या $100 में। बिल्कुल ऐसे ही। जो हमारी जो इंडस्ट्री जो है,
ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अमेरिका से ये हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, और जो बहुत ही पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FTC, सही, फेडरल ट्रेड कमीशन। फेडरल ट्रेड कमीशन, जो अमेरिका का पूरा जो इकोनॉमी है, जहां पैसे की बात आती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात आती है, वो उनको कंट्रोल करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। इसी के अंडर हमारा डायरेक्ट सेलिंग भी है। तो बिल्कुल एक कानून जो है उन्होंने बनाया है हमारे लिए, वो बहुत सख्त है। और ये एसोसिएशन है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है ना। ये अमेरिका के लिए है, और दुनिया के लिए जो है ना, उसको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, जिसके तहत मलेशिया भी है, इंडिया भी है, अब हम गल्फ में भी आ रहा। दुआ करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑफिशियली, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसको रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। ये हो गया। और आखिर में एक बात, जो लोग नए हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री से वाकिफ हैं लेकिन उनका बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ है या सुना है उन्होंने, बेसिकली हमारे जो लोग हैं ना, वो समझते हैं कि ये पिरामिड स्कीम है। आप देख रहे हैं ये सलाउद्दीन, ये ट्रायंगल है, ये पिरामिड है। ये मैंने कि ऊपर वाला जो बंदा है, ऊपर जो जाता है, वो सारे लोगों का पैसा लेता है और गायब हो जाता है। और ये स्कैम कंपनी, खराब कंपनी इस मॉडल पे काम करती है। बिल्कुल सही जो कंपनी है, जो हमारी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसका शेप ऐसा नहीं है, उसका शेप ऐसा है। बिल्कुल अब आपको नजर आ रहा है, यहां आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। जो टॉप पोजीशन है वो कोई भी हासिल कर सकता है, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो ये है हमारा, जो अगर जो लोग इसको गलत कहते हैं क्योंकि उनका नॉलेज नहीं है, मैं ये कहूंगा। तो ये मैंने जो आपको दिखाया है ट्रायंगल, पिरामिड, ये आप जरूर जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं उनको बताएं कि ये स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें टॉप पोजीशन ओपन है, कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है, मेहनत करके ऊपर जा सकता है। इसका मैं आपको सर एक एग्जांपल यहाँ पे ये दूंगा कि डीएक्सएन पाकिस्तान में डायमंड्स का ये कहा जाता है कि डायमंड इज अ पोजीशन फ्रॉम वेयर द एक्चुअल कैरियर इज स्टार्टेड इन डीएक्सएन। जी, जो पहले डायमंड बने थे पाकिस्तान में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मरहूम जाफरी साहब, और उनकी आईडी थी 72 जी। और दूसरा जो डायमंड बना था उनको भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अशरफ बेग साहब, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, और उनकी आईडी थी 439 जी। और तीसरा डायमंड बने थे तारिक चौधरी लाहौर से, और उनकी आईडी थी 1421 यानी 1421 नंबर। तो जो आप बात कर रहे हैं वो डीएक्सएन की सिस्टम खुद ही प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी अगर कहीं आए तो वो आगे जा सकता है अगर मेहनत करता है। बिल्कुल सही। और इसमें मैं ऐड करूंगा, पूरी दुनिया में कोई 35-36 के करीब क्राउन एम्बेसडर हैं जो टॉप पोजीशन में है, ठीक है ना। तो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बने थे लाजलो साहब, और अभी सिर्फ 2.5 साल हुआ है एक लेडी सऊदी अरेबिया से जो है ना इस पोजीशन हासिल की है। अब डीएक्सएन को कितना साल हो गया? 27 साल। बिल्कुल। और लोग उस वक्त से ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये मोहतरमा सिर्फ 2.5 साल पहले ज्वाइन की है और क्राउन एम्बेसडर बन गई है। बिल्कुल, ये सिस्टम की खूबसूरती है डीएक्सएन जी। बिल्कुल बिल्कुल, जेन्युइन सिस्टम है, कोई इसमें किसी किस्म के वो कहते हैं ना फ्रॉड या 2 नंबरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आगे मजीद चलते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इसका जवाब दिया कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, और बड़ी डिटेल में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं एक चीज कहूंगा, एक मुझे याद आया कि मैंने तस्वीर रखी हुई थी, बात में जरा सा मैं उलझ गया। ये जो 2 साहब हैं, अगर आप गौर से देखें, ये जैक मा जो आपके राइट में है, ठीक है, ये साहब जो है ये एशिया के रिचेस्ट मैन है। बिल्कुल। और दूसरे जो साहब हैं अमेज़न के जेफ बेजोस, ये हैं दुनिया के रिचेस्ट मैन।
वो एशिया बिल्कुल। के हैं अमेजॉन। ये दोनों भी आपको ये बताता चलूं, जो लोग नए हैं, ये अपना बिजनेस में इस मुकाम में पहुंचे हैं विद दैट वन वर्ड विच इज राइट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, यस, बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन का उनका, पहले वो साहब जो है ना वो किताब बेचते थे, बिल्कुल, एक ऑर्डिनरी किताब बेचते थे, ठीक है, और किताब बेच बेच कर फिर किसी ने कहा कि तुम किताब बेचते हो, और इस आदमी ने, इमेजिन करे, ये आदमी जो अभी दुनिया का रिचेस्ट मैन है, इसने 1994 में अपने गैराज से किताब बेचना स्टार्ट किया ऑनलाइन। सही। और जिस आज तरह से दुनिया भी, का और करते करते किसी ने कहा कि कुछ और भी तो बेचो ना, तुम किताब तुम्हारा बिक नहीं रहा है, कुछ और भी बेचो चीजें, तो वो बेचना शुरू सही, करते करते अब वहां पहुंच गया। तो बिल्कुल, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो सिलसिला है ना, ये हमारा ये 135 साल से चला आ रहा है। सही, लेकिन जरा सा मॉडल डिफरेंट है, इंडिविजुअली हम करते हैं, हम कंपनी बिल्कुल, के थ्रू नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल, एग्जांपल आपके लिए है कि हम हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, और जो प्रोडक्ट लोगों को फायदा दे रहा है उसके बारे में लोगों को हम बताते हैं। बता सकते हैं, बिल्कुल। राइट। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि ये इट्स डायरेक्ट सेलिंग इज ए बिजनेस एंड Yeah. इट्स ए वेरी बिग बिजनेस। तो हर बिजनेस के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं, कुछ प्री रेक्विजिट होते हैं कि आपने उनको शुरुआत करनी है तो सही डायरेक्शन में आप चलें। राइट। तो इसी हवाले से मैं ये सर आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम डीएक्शन की बात करते हैं तो ऐसे खास तौर से हमारे नए आने वाले और हमारे जो लीडरान हैं, मेंबरान हैं, ताकि उनकी मालूमात में भी जो है वो एक तरह से रिफ्रेश हो जाए और मजीद इजाफा हो, ऐसे क्या उसूल हैं या कैसे, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम अपनाएं तो हम डीएक्शन बिजनेस में बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चलें, या हमारी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सही हो? बहुत ही अगेन ये जबरदस्त सवाल है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना, 90% जो लोग हैं ना, वो बिजनेस वो करते नहीं है, वो नौकरी करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो नौकरी का अपना एक माइंडसेट होता है। बिल्कुल राइट। तो वो माइंडसेट से पहली बात तो प्री रिक्विजिट जो है ना, उससे निकल कर एक बिजनेस माइंडसेट में आना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारा एक चैलेंज है, एक दीवार है, वो कि इससे आपने दूसरी तरफ जाना है कि जॉबर माइंडसेट से निकलकर एक बिजनेस माइंडसेट में आना है। सही। एक तो ये हो गया। दूसरी जो चीज मैं समझता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, ये भूख होना चाहिए, जिसको बहुत सारे लोग आग कहते हैं। अगर वो आपके अंदर वो आग है, वो तब्दीली लाने के लिए अपने अंदर, सही, तो फिर आपको जो है ना उस मुकाम में लेके जाएगा जिसमें आप कामयाब होंगे। सही। राइट। अब मैं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आपका इस जहाज के साथ रहा है, काफी लंबा अरसा रहा है, और अगर गौर से देखें इस जहाज का जो हमें मिला था, सबसे पहला पाकिस्तान का जो जहाज था, उसमें फ्लैग भी लगा हुआ है, ये 1982 में मुझे गिफ्ट किया था जब मैं गया था अमेरिका इसमें ट्रेनिंग के लिए। मैं एक आपको मिसाल दूंगा कि जो साहब इस बिजनेस के अंदर हैं या नहीं है, तो इस जहाज का जो पायलट है ना, वो आप होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जहाज के अंदर जो चीजें हैं ना, वो हमारे डीएक्सएन के प्रोडक्ट है, जिसमें आपका जीमेंट आ गया, या आपका क्या है हमारा ये आ गया, ये आपका ये आप जहाज के अंदर ये कार्गो है। समझ में आ गया? अब ये जहाज एक पॉइंट यहां से यहां जाना है, बिल्कुल। ये अकेला ये पायलट कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल। उसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। अगर मैनेजमेंट हेल्प ना करे इस पायलट को, तो ये जहाज यहां से यहां नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल नहीं जाएगा। इसी तरह एक टावर होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। जब जहाज टेक ऑफ किया कराची से और जा रहा है लंदन, तो बहुत सारे रडार सिस्टम इसको गाइड करती है। सही। एक पैटर्न है,
ठीक है ना, इसी तरह इंजीनियर्स है, इसी तरह टेक्नीशियन है, इसी तरह लॉजिस्टिक के लोग हैं, इसी तरह आईटी के लोग हैं। तो ये जहाज एक पायलट तो चला रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग इसको हेल्प कर रहे हैं जहाज को उड़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की एफर्ट है, बहुत सारे लोगों का इसमें काम है कि जो अकेला काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अकेला वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, बिल्कुल। ये पायलट अगर समझता है कि मैं जहाज उड़ा लूंगा, ठीक है ना, विदाउट द टावर, विदाउट द टेक्निक, अगर ये जहाज सही नहीं होगा ये जहाज उड़ ही नहीं सकता है। बिल्कुल, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट जो चीज है प्री रिक्विजिट, ये जरा सा गौर से आप लोग सुने, जो हमारे लीडर्स भी हैं, जो हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग नहीं भी हैं। तो मैं दोबारा रिकैप करता हूं। पायलट आप हैं इस जहाज का, इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है वो गैराडोर्मा है, वो इस जहाज के अंदर है। इसको सपोर्ट देने वाले हमारे मैनेजमेंट है, बाकी लोग हैं। लेकिन जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपने इस जगह से इस जगह आना है, कामयाबी करना है, और इस जहाज के बगैर आप नहीं जा सकते। बिल्कुल। ये अगर जहाज नहीं होगा, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना ही अच्छा मैनेजमेंट हो, कितनी ही अच्छा आप लीडर हो, लेकिन ये जहाज जो है इसका होना जरूरी है आपको यहां से यहां लेके जाने के लिए, ठीक है ना। इस जहाज का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। स्किल का मतलब है आपने इस बिजनेस के जो स्किल है, स्किल को आप क्या कहेंगे, महारत। बिल्कुल। जो आपके अंदर कितनी आपकी तालीम हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो ये जहाज यहां से यहां नहीं जा सकता। तो ये आपकी कामयाबी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही। कल रात को ऐसी मैं बेगम से बात कर रहा था, तो मैंने कहा जरा सा अपना कोई एक रिंग निकालो। ये आपको नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है आपको? ये एक डायमंड का रिंग, डायमंड। अगर ये 1 कैरेट का है, अब डिपेंड करता है क्या है उसका। ये आपने इतना ही बड़ा जो है ना, मैं एक और चीज लेकर आया हूं जिसका नाम है, क्या है ये, क्या है ये? पत्थर है। पत्थर है, बिल्कुल। और ये भी पत्थर है, डायमंड भी पत्थर ये हार्डेस्ट पत्थर है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब आप गौर से जरा आप लोग सुने, ये पत्थर और इस पत्थर में आसमान जमीन का फर्क है। इस पत्थर में विच इज कॉस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, ये मैंने जाकर बाहर से उठा के लेकर आया कल रात को। जो आइडिया में मुझे आया कि मैंने इनको कंपेयर करना है आपके सामने। आप जब लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, आपने वो शख्स या जो भी आपके टीम में आ रहे हैं ना, आप इनकी तलाश करें। सिर्फ टोटल 6 लोग, शुरू में सिर्फ 6 लोग, आपको 20 लोगों को जाने, सिर्फ 6 लोग ऐसे आने चाहिए, ये वाले नहीं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो अभी जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ये जो डायमंड बनता है ना, आपने भी कहा कि हमारे जो सबसे पहले डायमंड बने उससे काफी चेंजेस आई एंड ऑल दैट। डायमंड, ये जो 6 स्टार एजेंट इनकी टीम में आती है और आने के बाद फिर ये बिजनेस चलता है, ठीक है ना। बिल्कुल। ये डायमंड का जो मेन रीजन है ना, जो उसके टेम्परेचर, जो जमीन के अंदर जो टेम्परेचर आता है और जो प्रेशर होता है इसके ऊपर, फिर ये कोयला में ये डायमंड बनता है। बिल्कुल। तो एक डायमंड हमारा डीएक्सएन में, अगर उस प्रेशर जो एक्सटर्नल है, इंटरनल है, ठीक है, और मतलब जो चैलेंजेस उसके पास हैं, ये हमारा जो है ना, वो शख्स को डायमंड बनाता है। तो आपका जो है ना, ये ना देखें वो बंदा बहुत ही पढ़ा लिखा है या वो बहुत ही, उसका कांटेक्ट बहुत अच्छा है, वो जरूरी नहीं है वो डायमंड बनेगा। ऐसे लोग हैं जो ऑर्डिनरी लेबरर हैं, और ऐसे भी जो लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, जिस तरह आपके पास है डॉक्टर अस्मा मुनीर हैं। तो ऐसे भी लोग हैं
जो बहुत कामयाब हुए हैं तालीम के साथ, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। तो आपने ऐसे लोगों को तलाश करना है, और ऐसे लोग जो है जो ऑर्डिनरी हैं आपको बहुत मिलेंगे, वो आएंगे और जाएंगे। बिल्कुल। तो आपने ये सीखना है, ये हुनर सीखना है, ये स्किल सीखना है, किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। जितनी भी आपको किताब नजर आ रही है, इनमें से 70% किताबें जो है ना, इसमें सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पे है, प्रोस्पेक्टिंग है और प्रोस्पेक्टिंग, दैट्स इट। बिल्कुल, क्योंकि मैं, आपने बिल्कुल ये सही कहा, आखिरी जुमला जो आपने कहा मैं इसको सेकंड करूंगा कि मैं नेट पे बहुत सारे पढ़ता रहता हूँ इस हवाले से, तो उसमें वहाँ कई जगह लिखा हुआ है, कई ऑथर्स ने ये लिखा है, कई जो है वो जो जिनके आपने नाम लिए उन्होंने भी ये लिखा है कि किसी भी लेवल पे नेटवर्कर पहुंच जाए, प्रोस्पेक्टिंग उसके लिए लाइफलाइन है, वो किसी भी लेवल पे जाके प्रोस्पेक्टिंग नहीं छोड़ता। तो यानी आपके कहने का मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है वो है कि आपने प्रोस्पेक्टिंग को बिल्कुल सही डायरेक्शन में करना है, ताकि आप इस काबिल हों कि आप ये जो हीरे जो आपने एग्जांपल दी, डायमंड, इनको तलाश कर सके अपने नेटवर्क के लिए, और आप फिर उसको ग्रो करें। अच्छा सर, ये सारी चीजें तो अपनी जगह, अभी आपने एक बात कही कि लेबरर भी जो है वो कामयाब हो सकता है और एक पढ़ा लिखा भी, ये बात अपनी जगह सही है। इसमें फिर एक चीज आती है पर्सनल ग्रोथ, उसकी क्या वैल्यू है? क्योंकि इसमें अगर क्योंकि ये सिस्टम ओपन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी शख्स आके ज्वाइन कर सकता है, तो पर्सनल ग्रोथ की क्या वैल्यू आती है फिर यहाँ? पर्सनल ग्रोथ, ये स्किल और पर्सनल ग्रोथ साथ साथ चलता है। राइट। अगर आपके पास स्किल आ भी गया और आपके अंदर वो पर्सनल ग्रोथ नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, ये जो लेबरर है जो यहां पहुंचता है वो पर्सनल ग्रोथ की वजह से पहुंचता है। राइट। हमारी जो इंडस्ट्री है ना, देखिए अभी पाकिस्तान तो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है हम इस इंडस्ट्री के हवाले से। जहां भी मैं रह रहा हूं ना, कनाडा में 100 साल से ऊपर हो गया इसको। सही। 100 इयर्स बहुत माने रखता है। अब इनके जो कानून हैं, अगर वो 2 नंबर कंपनी कोई आएगी ना तो वो सीधा जेल में जाएगी, क्योंकि कानून इतनी सख्त है। बिल्कुल। तो अब पर्सनल ग्रोथ जो है वो रीढ़ की हड्डी के जैसे है, ठीक है ना, जो हमको स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। और हमारी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, ये जो है पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उन पे फिर अमल किया जाता है। सही। देखिए आप ही के जो है मुल्क में एक्स हमारे कंट्री मैनेजर हैं, या उनकी वाइफ है शबनम है, इनके मैंने बहुत सारे वेबिनार सेमिनार सुने हैं जिसपे वो लोग पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। मतलब प्रोडक्ट के बारे में ये सब, और लोग जो है ना उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब आपको देना होगा और देना होगा। अब मेरा ये जो सेक्शन है, मेरे जो लेफ्ट साइड में जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा सेक्शन मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट में है। राइट। और इसमें मैंने सिर्फ 3 किताब मैंने चुनी है, और वो ये है कि ये सिर्फ हैबिट को कैसे चेंज करते हैं। नजर आ रहा है आपको? जो कि सबसे मुश्किल काम है, जो बहुत मुश्किल काम है वो आप ही कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी जो चीज है वो है आपका पावर ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड पे जो है ना, आप या इधर हैं या आ रहे हैं या पार हैं। क्योंकि अगर एटीट्यूड गलत है, आप कितने ही अच्छे हैं, आप ये हैं। बिल्कुल। आप अगर ये बनना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। और जो हमारे बानी, पावर ऑफ डिसिप्लिन, बिल्कुल, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही खूबसूरत बात, वो 3 लफ्ज अगर आप अपने अंदर समा लें, अपने अंदर कर लें, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इन पर्सनल डेवलपमेंट मैं समझता हूं कि डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। आप देखें, जब हम रोजा रखते हैं
और पानी का कतरा भी नहीं जाना चाहिए गले से नीचे, लेकिन हम वो जब वजू कर रहे हैं 5 टाइम तो मुंह में तो पानी होता ही है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर एक कतरा चले जाए, किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। जब हम बच्चे होते थे तो हम वजू करते वक्त उसमें खूब पानी पीते थे। बिल्कुल मैं 7-8 साल की बात कर रहा हूँ कि अम्मी ने तो नहीं देखा, तो उस वक्त तो वो बात तो नहीं थी ना दिमाग के अंदर। तो कहने का मतलब है कि ये डिसिप्लिन ना आपको लाना पड़ेगा आपको आगे जाने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। सही अब मैं कहता हूँ, हमेशा ये एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये जो ग्लास है ना ये भरा हुआ है, सही नजर आ रहा है आपको ये एग्जाम्पल? बिल्कुल तो बिल्कुल ये ग्लास अगर भरा हुआ है, अगर मैं इसमें मजीद पानी डालूंगा तो ये पानी गिर जाएगा। सही आपने अपना ग्लास को हमेशा हमेशा खाली रखना है। आप किसी लेवल में पहुंच जाए, क्राउन एम्बेसडर में पहुंच जाए, आपके अंदर वो तड़प, आपके अंदर वो जुस्तजू, वो आग होना चाहिए सीखने के लिए, और एक जो सीख लिया अब लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। अब वो बात जो है सिर्फ आपकी नहीं होगी। अब ये जो 6 लोग हैं या 10 इनकी भी लोग हो। हैं, आपको उनको अपने जैसे करना है या अपने से बेहतर करना है। तो सही इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें बहुत सारी उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, गोल सेटिंग है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन स्किल है, एटीट्यूड है, ये सारा टीम बिल्डिंग है। ये एक एक टॉपिक जो है मैं आपको बताऊं, वो आपको जो है ना बहुत हफ्ता लगेगा उसको में उबूर हासिल करने के लिए। ये जो सारी जो किताबें मैं आपको बता रहा हूं ऑन माय लेफ्ट साइड, मोटी मोटी भी किताबें हैं जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डाल दी है। किताब आप क्यों पढ़े? एक साहब हैं जो हमारे इंडस्ट्री के टॉप के जो है ना ट्रेनर थे। मैंने उनकी सारी, मेरे राइट साइड में काफी सारे वो हैं, उनके सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, किताबें हैं। उनका नाम है मार्क यानेल। मार्क यानेल बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और वैंकूवर से करीबी एक जगह है केलोना, उधर रहते थे। और मैं उनका स्टूडेंट था, और मैं किताबी शताबी ले ली। फिर उनको मैं कॉल किया, मैंने कहा देखो मार्क, मैं आपके घर के बहुत करीब हूं, इतना दूर नहीं, 3-3.5 घंटे के, मैं आपके पास आकर मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत जो है ना, मैं आपका फैन हूं, और मैं आपकी टीचिंग को फॉलो करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। तो मैं उनके घर गया, उनके घर में गया, और अब बताएं, ये नेटवर्क मार्केटिंग ही में ऐसे लोग रह सकते हैं, ऐसे घर में। घर उनका जो है ना लेक के ऊपर था, लेक के ऊपर, ठीक है, आप तस्वीर कर सकते हैं, एक आम आदमी तस्वीर कर सकता है। अच्छा, और उसके घर के साइड में हेलीपैड था, हेलीकॉप्टर था। वो अगर आता था ना वैंकूवर, वो 3.5 घंटे में नहीं आता था, वो आधा घंटे में आता था, अपने हेलीकॉप्टर में बैठता था और हेलीकॉप्टर में जाता। तो ये उस लेवल में, ऑफ कोर्स उसने कोई 40-50 साल डाला इसमें, बिल्कुल। तो हमारी गपशप हुई नॉर्मल। तो मैंने कहा कि देखिए मैं तो आपसे कुछ तालीम लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा, मैं अपने बेटा और उनकी वाइफ को भी ले गया था साथ। तो एक इतनी लंबी ड्राइव था, मैंने कहा चलो बेटा हम लोग सारे चलते। तो एज अ फैमिली हम लोग गए। उन्होंने कहा कि आपने तालीम लेनी है, आप मेरे साथ आए। उनकी वाइफ थी, उनके साथ जो है ना मेरी बहू बेटा सारी बातें कर, बोले तुम मेरे साथ आओ। वो अपने दफ्तर ले गए। तो उसके बाद मैंने तहिया कर लिया कि ऐसा ही दफ्तर मेरा भी होगा इंशाल्लाह ताला। तो दफ्तर के अंदर गए ना, तो चारों तरफ इस किस्म की किताबें ऊपर से नीचे तक। तो उन्होंने कहा क्या देख रहे हो? मैंने कहा कि किताबें देख रहा हूं, मतलब जो आपका लाइब्रेरी है, जो सारा कुछ है। बोले बस आज की तालीम इतनी है। मैंने क्या मतलब? बोले कि लीडर जो है, लीडर अगर बनना चाहते हो तो तुमको बनना होगा रीडर। बिल्कुल। रीडर्स बिकम लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। तो जब वहां से वापस आए तो उनकी वाइफ मुझे कहती है, वैलेरी बेट नाम अभी भी मुझे याद है,
बड़ा जबरदस्त एक गोरा जो है आपको अगर जबरदस्त आपको जो है ना एक तरह लंच दे और फ्रूट बास्केट दे तो अब बहुत बड़ी बात होती है ना। बिल्कुल। तो माशाल्लाह उन्होंने कहा कि तुमने जो देखा है, मुझे पता है कि तुम्हारे आने की वजह क्या है और मार्क तुमको ले गए। अगर तुम मेरे बेसमेंट में जाओगे, बेसमेंट पूरा घर का जो बेसमेंट उसमें सिर्फ किताब ही किताब है, ये तो तुमने जरा सा कोई 1% 2% देखा है। ट्रेलर है ऊपर, तो ट्रेलर इमेजिन का। तो मैं आप सारे जितने भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपने जो है ना इस बिजनेस को एज अ बिजनेस लेना है, अपना बिजनेस लेना है, नॉट द बिजनेस ऑफ द मैनेजमेंट, नॉट द बिजनेस ऑफ मलेशिया। आप इसको अगर अपना बिजनेस लेके चलते हैं तो आप बहुत कामयाब होंगे। और जरूर बजरूर किताब पढ़ें, किताब पढ़ें। और बल्कि अब तो मतलब किताब के साथ साथ आपके लिए एक और आसानी भी हो गई है कि ये पूरी बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ये स्मार्टफोन ऑल द टाइम हमारे पास है, कनेक्शन हमारे पास है, तो अब तो हर टाइम हम हमारे पास, क्योंकि पहले तो ये है कि जी किताब के लिए टाइम निकालना है, अब तो टाइम की भी जरूरत नहीं। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अगर हमने पर्सनल ग्रोथ में जाना है तो लर्निंग इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट, इसको हमने अपने साथ लेके चलना है। तो लोग कहते हैं ना, लर्न है LEARN। बिल्कुल। लर्निंग करोगे तो L निकाल दोगे तो हो जाता है EARN। तो ये हम सिर्फ बातें करते हैं। देखिए हम बातों में बड़े चैंपियन हैं, हम बातें प्रेजेंटेशन भी देते रहते हैं, यू नो लर्न करोगे तो अर्न करोगे, तो अर्निंग जो है ना लर्निंग के साथ है, लेकिन हम खुद तैयार नहीं वो लर्न करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि लर्निंग के बगैर तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा सर, मजीद आगे चलते हैं, आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। और मजीद एक सवाल जो मेरे जहन में आपके से आ रहा है वो ये आ रहा है कि नेटवर्क बिजनेस आपने बताया जैसे कि कोई इसमें किसी किस्म का रिस्क नहीं है, ठीक है, किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है। आजकल कोविड पूरी दुनिया में फैला हुआ है और बहुत बुरा, यानी कि एक तो रिसेशन आता है, लेकिन ये रिसेशन से भी कुछ आगे चीज जा रही है। बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो गए हैं। वो ऐसी एयरलाइन के जो 10-10, 12 मरतबा टॉप एयरलाइन है, हजारों लाखों एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही हैं। तो इस रिसेशन की पीरियड में ये जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इसका क्या स्कोप है और इस बिजनेस में हमारे लिए कितना रिस्क है? ये दो सवाल है मेरे जी। अगेन ये आपने अभी मौजूदा हालात के मुताबिक आपने ये सवाल किया है मुझसे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लोग परेशान हैं, जिन्होंने जॉब लूज की, ऑलमोस्ट 40 मिलियन लोग, और ये बढ़ता ही जा रहा पूरी दुनिया में, जिन्होंने जॉब लूज की है। एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों का क्या हुआ है, तनख्वाह आधा हो गया है। बिल्कुल ठीक है। जो आपने सवाल किया, रिस्क हमारे बिजनेस में जीरो है। आई रिपीट, द रिस्क इन दिस बिजनेस इज जीरो। आपके ऊपर डिपेंड करता है इस बिजनेस को कैसे लेके चलते हैं। आप किसी दुकान में जाते हैं, दुकान से आप कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, या नहीं खरीदते हैं, तो क्या इसमें कोई आप रिस्क ले रहे हो? इसी तरह लोग अगर हमारे पास आते हैं और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को सेहत दे रहा है और जो लोगों को पैसा भी दे रहा है, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? ये कोविड-19 रिसेशन नहीं है, ये एक पीरियड आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास जी। बिल्कुल। उसका नाम था डिप्रेशन। दैट वाज द एरा जिसमें मिलियंस में तो लोग हुए थे और लोग अपने को मारे भी थे, और अभी हो रहा है ये। तो ये जो अल्लाह ताला हम सारों को इससे निकाले, हम सारों को दुआ करना चाहिए पूरी दुनिया के लिए। आप अपने मुल्क के लिए और अपने लिए दुआ नहीं कर सकते हम, क्यों? आपको नहीं पता है कब से कहां से ये जो वायरस आके अटैक कर सकता है। तो आप सारी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इस जो ना चैलेंज से निकाले। जहां तक हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ताल्लुक है, ठीक है ना,
अब फिर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे कांटेक्ट यहाँ पर जो टॉप के जो अर्नर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, कनाडा और अमेरिका में, उनके साथ जो है ना मैं पूछता हूँ कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, और हर एक कह रहा है कि हमारा बिजनेस जो है ना ये बूस्ट कर रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो ये बिजनेस जो है, ये आपका जो प्लान बी होता था ना पहले, आप नौकरी कर रहे, ये प्लान बी है। अब ये प्लान बी जो आपका नौकरी चली जाएगी तो ये आप लेंगे, अब ये आप इसको प्लान ए कर दें। प्लान ए, देखिए, अगर आप जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो वो अभी भी उनको नौकरी उनके लिए जो है ना प्लान ए है, लेकिन जो नौकरी पेशा लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा, आप इसको जरूर इसको देखें। जो लोग अभी, जाहिर बात है, जो बगैर नौकरी के हैं उनके लिए तो ये सर्वाइवल है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। ये प्रोडक्ट जो लोगों को सेहत दे रहा, वही प्रोडक्ट और सिस्टम आपको पैसे दे रहा, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये जो है ना हमारे वक्त का, अभी वक्त की जरूरत है। दिस इज अब हर एक बात क्या कर रहा है कि हमारा कुव्वत मदाफियत गिर रहा है, हमें डर है, हमने मास्क लगाया हुआ है। ये जो मास्क है, मेरे पास है मास्क, हाँ है, ये जो लोग मास्क पहनकर फिर रहे हैं, ये वाला भी अब ये स्टाइल हो गया है, पूरी दुनिया में ये स्टाइल है, ठीक है ना? एग्जैक्टली। ये मैं आपको बताऊं, एक रिसर्च में देख रहा था इस मास्क के बारे में, वो कह रहे हैं कि ये जो आप अपना ही जो सांस ले रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो लेकर आप अपना इम्यून सिस्टम को नीचे कर रहे हैं, खुद ही सेल्फ कंटेमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जहां जरूरत है आपको तो लेना ही होगा, लेकिन मैं अभी जो लोग बेचारे दुकानों में हैं उनके लिए मस्ट हो गया 8 घंटा पहनने का, उतारने। बिल्कुल। अभी कल मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे, वो मेट्रो में आ रहे थे दुबई में, तो मैंने कहा कि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, जरा नीचे को। बोले कि सर मैं नीचे नहीं कर सकता हूँ, अगर नीचे करूंगा मुझे फाइन हो जाएगा। बिल्कुल, 3000 दिरहम का फाइन हो जाएगा। तो मुंह में वो मास्क लगाए हुए, ठीक है ना, ठीक है, मास्क लगाएं, कुछ भी करें, या आप बाहर से कर रहे हैं, अंदर की जो बात है, जो आपका कुव्वत मदाफियत है, वो आपने बढ़ाना है। वो आप कैसे बढ़ाएंगे? वो आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है गैनोडर्मा, जो आपको ग़िज़ाइयात भी दे रहा है। अब देखिए ना, 4 रीजन है कोविड-19 को अटैक करने का। नंबर 1, इम्यून सिस्टम पुअर। नंबर 2, आपका न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयात सही नहीं। नंबर 3, आपका लंग्स, फेफड़ा जो है ना वो कमजोर है। अभी मेरे जानने वालों में जो लोग बहुत स्मोक करते थे, जो लोगों का कोई लंग्स का प्रॉब्लम था, कि किसी का आधा लंग्स था या कुछ इस किस्म का, वो सारा का वो सबसे पहले इफेक्ट हुए। एक हमारी जानने वाले की डेथ भी हो गई, सही, क्योंकि लंग कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और चौथा, आपका मैं ये बताऊं, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये है ऑक्सीजन की कमी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो आपको कुव्वत मदाफियत भी बढ़ाता है, ग़िज़ा भी देता है, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग भी करता है। एक और भी प्रोडक्ट है जिसका नाम है कॉर्डिसेप, और इसके अंदर वो खूबी है जो बदन के अंदर 1.5 टाइम्स ऑक्सीजन बढ़ाता है। बिल्कुल। तो आपको जो चाहिए अंदर से वो सब मिल रहा है, दे रहा है। जितना ही आप मास्क पहन लो, मैं आपको बताऊं, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त दुबई में, वो मास्क हमेशा पहनता था, उसके बावजूद उसको कोविड-19 लग गया। वो क्यों? बोले कि सर मैं जो है ना लिफ्ट में ऊपर नीचे करता था, तो लिफ्ट में एक सांप को वो था, और उसके बावजूद पता नहीं टच क्या तो उसके अंदर आ गया। बिल्कुल। तो हमारा ये डीएक्सन का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये चढ़ रहा है और चढ़ता रहेगा। और ओवरऑल जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो मॉनिटर कर रहा हूं ना किस तरह से बिजनेस जा रहा है, खास करके गल्फ में हमारा जो बिजनेस है माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं दुआ करता हूं पाकिस्तान में भी प्रोडक्ट्स आ गए, सब कुछ आ गया, अब आपका काम है इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। ठीक। अच्छा सर, इसी कोविड-19 से ही एक रिलेटेड सवाल और आ रहा है जहन में, वो ये है कि
रिसेशन तो है, बिजनेस भी जैसे आपने कहा ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये सारी वो प्रीरिक्विजिट पूरी कर रहा है कि जो कोविड-19 के लिए हमें चाहिए, इम्यून सिस्टम है, न्यूट्रिशन हमें ये दे रहा है, ठीक है, हमें वो सारे वाइटल ऑर्गन जैसे लंग्स है उसके लिए हमें ये डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स प्रोटेक्शन दे रही है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि ट्रेनिंग या टीचिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का है, और इसके बगैर इसमें कामयाबी का तस्वुर भी नहीं है, ठीक है। लिमिटेशंस आ रही हैं, बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे पब्लिक गैदरिंग की इवन अभी 15 सितंबर से कुछ पाकिस्तान में इवन रिलैक्सेशन हुआ है 15 सितंबर तक, लेकिन उसमें कोविड के केसेस बढ़े तो दोबारा वो रीथिंक कर रहे हैं कि इन बिजनेसेस को हम बंद कर दें। तो इसमें हम किस तरीके से, खास तौर से मैं पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे नेटवर्कर्स हैं, कि वो अपनी ट्रेनिंग्स को या अपनी टीम मीटिंग्स को या टीम गैदरिंग को या टीम को जो है वो साथ ले किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें टू दैट इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि कन्वेंशनली तो अब नहीं है कि जी हॉल में बैठ गए सब लोगों को मधु कर लिया या होटल में बैठ गए सब लोगों को बुला लिया, अब भी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, और इसमें फिर जब अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या सक्सेस है इसमें, और इंटरनेशनली क्या हो रहा है, तीसरा सवाल आ जाता है। देखिए, मैं आपका ये जो सवाल आपने किया मुझसे, ये मैं यही कहूँगा कि क्या हम अब बिजनेस उसी तरह करेंगे जो पहले कर रहे थे, और अभी जो हमारा कोरोना और पोस्ट कोरोना का जो टाइम है उधर कैसे करेंगे। तो एक ही लफ्ज है जिसका नाम है सोशल मीडिया। यस। देखिए, मैं तो एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर और मेरा ताल्लुक ट्रेनिंग से होता था, लेकिन ये सोशल मीडिया के बारे में, जबकि मेरे पास फेसबुक राइट फ्रॉम द बिगनिंग है, 10 साल से मेरे पास फेसबुक है, राइट। तो इट्स अ लॉन्ग टाइम आई एम इनटू द सोशल मीडिया, जिसमें आप जो भी आप कहें, जिसमें आपका फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारों में मैं था। लेकिन मेरा जो है जो नॉलेज जो जीरो था। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपने जो हमारा ये जो चीज है जिसका नाम है फोन नहीं है, इसको अब हम कहते हैं स्मार्टफोन। यस। ये आपने इधर इन्वेस्ट करना है, मतलब ये आपके हाथ में पूरा बिजनेस है। तो या लैपटॉप, जिस तरह देखिए अभी हम लोग, आप मुझे मतलब 12 घंटा का फर्क है, जहां मैं बैठा हूं वैंकूवर में और आप बैठे हैं पाकिस्तान में, 12 आवर्स का डिफरेंस है, लेकिन मैं आपके साथ अभी कनेक्टेड हूं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक मिसाल देता हूं, आप नाश्ता कर रहे हैं और मैं खाना खा रहा हूं, डिनर कर रहा हूं, राइट। तो आप इतना फर्क है। तो ये आपने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, और आपने इस जो सोशल मीडिया को सीखना है। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू 10 डिफरेंट सोशल मीडिया, मतलब आप अगर 2 किश्ती में पांव डाले हुए हो ना, तो किश्ती तो रहेगा, वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म रहेगा, आप पानी के अंदर घुसोगे। सही। तो ये सजेशन है, अब आप किस तरह से लेते हैं, सिर्फ एक सोशल मीडिया को आप पकड़ लो, राइट। और उस सोशल मीडिया में महीना में 2.5 बिलियन लोग आते हैं। अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं जिसका नाम है फेसबुक। बिल्कुल। फेसबुक में आपने वहां जाकर प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और प्रोस्पेक्टिंग जो है ये, खा वो आप ऑफलाइन करें जो मैंने पहले बताया, या ऑनलाइन करें। अब ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग से बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता है। लोग आपके पास आते हैं क्योंकि आपने कोई चीज पोस्ट किया है। कहां पर? फेसबुक में। फेसबुक में आप पोस्ट जब करें, उसके 4 किस्म के पोस्ट होते हैं। सही। एक है आप अपने को जो है ना इंट्रोड्यूस कराएं, जिसको कहते हैं कनेक्शन पोस्ट।
दूसरा है इंगेजमेंट पोस्ट, तीसरा है क्यूरियोसिटी पोस्ट, और चौथा है जो आप बताना चाहते हैं सेलिंग बाय टीचिंग पोस्ट। ये 4 किस्म की पोस्ट हैं। और आपने पोस्ट तस्वीर से या टेक्स्ट से नहीं करना है, आपने लाइव आना है। राइट। आजकल को जो जमाना आ गया है ना, वो आ गया है वीडियो का। अब जो है ना, लोग पढ़ना भी बंद कर दिए। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली इट इज द वे थिंग्स आर हैपनिंग। जो अभी जो दौर है वो वीडियो का दौर है। बिल्कुल। आप छोटा वीडियो, जबरदस्त वीडियो आप बनाएं और हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा आए। अगर कर सकते तो 2 लेकिन शुरू करें आप 1 से। डरने की कोई बात नहीं है। ये कंप्यूटर जो है ना, आपको कोई नुकसान नहीं देगा, आपको फायदा देगा। और एक चीज बता दूं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक सीखता है, हर एक सीख रहा है। अब हमारी कंपनी को आप देख लें, 1 साल पहले और अभी अगर आप देखें, ऑलमोस्ट 100% हम ऑनलाइन चले गए। बिल्कुल। आपको पर्सनल वेबसाइट मिल रहा है। एक वेबसाइट को बनाने में जो यहां पर पैसा जो हम खर्च करते हैं $4000, आप इतने खुश नसीब हैं, आपको ये मुफ्त का मिला है वेबसाइट। आपके नाम के साथ है, आपकी तस्वीर के साथ है, आप उसको प्रोमोट करें और आप फेसबुक में आके अपने को बताएं कि आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते। जहां पर आपने इसकी बात की, जहां पर आपने इसकी बात की, डीएक्सन की, लोग भाग जाएंगे। सही। एक चीज याद रखें, हमारा बिजनेस जो है 100% जो है सेलिंग बिजनेस नहीं है। अगर कोई समझता है कि हम जो है ना चीजों को बेचकर पैसा कमाते हैं, वो जरा सा है। बहुत सारे लोग अभी मुझे कहते हैं कि हम जो है ना, हम रिटेल नहीं कर पा रहे। हमारा रिटेल का बिजनेस है ही नहीं। हमारा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों को बताना है ये प्रोडक्ट आप नाम लें, बिकॉज गैनोडर्मा तो जनरल प्रोडक्ट है, आप इसका नाम ले सकते हैं। आप इसका नाम अगर नहीं भी लेते हैं, आप ये कह सकते हैं मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मुझे फायदा मिल रहा है, जिससे मुझे खुद मुताफित ऊपर जा रहा है, जिससे मुझे एनर्जी मिल रही है। तो आप ऐसी बातें करें और इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा व्हाट इज फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग, और उसके बगैर जो है ना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लोग आपके पास आ रहे, आप नहीं जा रहे। आई होप मैंने ये सवाल जो आपका था बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको ये सीखना होगा और सीखना होगा और सीखना होगा, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड वन मार्केट, आप बैठे हुए हो कराची में या आप बैठे हुए हो गुजरावाला में, और गुजरावाला से बैठकर आप अपना बिजनेस पूरी दुनिया में कर रहे हो। अभी मैं यहां पर एक मिसाल देना चाहूंगा। पिछला 1 साल में बहुत चैलेंजेस आए और उस चैलेंज में बिजनेस बड़ा डाउन गया, प्रोडक्ट नहीं था जिसका चैलेंज था। लेकिन उसमें एक साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जिस तरह से उन्होंने बिजनेस किया, जिनका मैं नाम लूंगा जरूर क्योंकि मुझे उनको देखकर मुझे मोटिवेशन आई। सही। उसका नाम है फिदा हुसैन। फिदा ने इस दौरान मलेशिया, फिलीपीन, इंडोनेशिया, 3 मुल्कों में उसने बिजनेस को बढ़ाया। वो ये नहीं देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। उसने कहा प्रोडक्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट है या जो हम मंगवा सकते वो मंगवाया, लेकिन उसने बिजनेस जो है ना अपना स्प्रेड आउट किया इनटू द फार ईस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो अब स्टार एजेंट बने हैं, 1 नहीं 2 नहीं, 5-6 बन गए इसी 5-6 महीने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिजा ने काफी बिजनेस, खासतौर से इंडोनेशिया में इनकी काफी अच्छी टीम है, फिलीपीन में अच्छी टीम है। और यही हमारे सिस्टम की खूबसूरती है कि इनका बोनस कम नहीं हुआ। बोनस इनका जो, जैसे आप कहते हैं ना कि रिसेशन में लोगों के बोनस कम नहीं हुए, बढ़े। तो अब ये अंदाजा है कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स नहीं है लेकिन इनका बोनस जनरेट हो रहा है। देखिए कभी भी कहीं भी
जो है ना एक जैसी इकोनॉमी नहीं होगी, एक याद रखें। बिल्कुल जो किसी मुल्क में ऊपर जाएगा, किसी मुल्क में नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ये साइनोसाइडल कर्व है। और बिल्कुल हमारा जो डीएक्सएन का जो वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप अपना बिजनेस कोई चलो 60-70 ममालिक में नहीं, कम से कम आप 10 ममालिक में तो आप डाल सकते हो। वो डाल अगर सकते नहीं हैं, 6 ममालिक में डालें। और इसमें मैं डेफिनेटली मिसाल दूंगा, अभी जो कुछ कंट्रीज नए आए हैं अफ्रीका में, खास करके अफ्रीका में जो आए हैं, जिसमें आपका मोरितानिया है, मोरक्को है, नाइजीरिया है, और मैं उनको मॉनिटर कर रहा हूं और देख रहा हूं इस कोविड के दौरान ही लाखों डॉलर में बिजनेस हो रहा है, लाखों डॉलर में। अभी उनको साल भी नहीं हुआ है, सही। उससे ऊपर चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। फातमी साहब, बातें तो बहुत हैं, सवालात तो बहुत हैं, लेकिन क्योंकि एक ह्यूमन कैपेसिटी भी होती है, कंस्ट्रेन भी होता है टाइम का, ऑलमोस्ट हम टाइम अपने जो है वो उसके करीब करीब हैं। एक कोई अच्छा सा मैसेज खास तौर से मेरे पाकिस्तानी मेंबर्स, लीडर्स, उनके लिए कि वो किस तरीके से आगे आप बिजनेस को लेके चलें आने वाले वक्तों में, कि प्रोडक्ट भी हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, बोनस भी टाइम पे मिल रहा है, अब उन्होंने ग्रो किस तरीके से करना है, एक मैसेज इस हवाले से। देखिए, मुल्क हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, उनकी जो तरक्की है ना, वो दो चीजों में है। नंबर 1, तब्दीली, चेंज। उनके अंदर चेंज आना है, ठीक है ना। बोलने से नहीं होगा कि तब्दीली, ऐसा नहीं होगा। तब्दीली करके दिखाना होगा, ठीक है ना। और तब्दीली स्टार्ट होती है आपसे। राइट। आप दूसरों को ना देखें, मैनेजमेंट को ना देखें, मुल्क को ना देखें, दूसरे लीडर्स को ना देखें, आप खुद अपने को देखें। आपके अंदर तब्दीली आई है? अगर नहीं आई है तो बिस्मिल्लाह करेगा। आप किसी लेवल में, आप मेंबर लेवल में हो, डायमंड लेवल में हो, क्राउन डायमंड लेवल में हो, या क्राउन एम्बेसडर में भी हो, आई डोंट केयर, आपके अंदर एक तब्दीली आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, तब्दीली टू बेटर, टू बिकम अ लीडर। राइट। देखिए, मुल्क हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या आप हो, आपकी तरक्की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम की तरक्की लीडरशिप पे है। बिल्कुल। और लीडरशिप में जितना भी बात कर दिया जाए ना, कम है। मेरे जो टीचर हैं लीडरशिप में, बहुत सारे लीडर्स हैं, ऑफ कोर्स दुनिया का जो सबसे द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर जो है वो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर आप उनकी सीरत को पढ़े तो आपके अंदर जो है ना वो लीडरशिप आ जाएगी, ठीक है। अब आप बिजनेस के लिए हवाले से अगर पढ़ना चाहते हैं, वो एक किताब है, और वो मैं समझता हूं इससे बेहतर किताब हो ही नहीं सकती है। वो है आपका स्टीवन कोवी की प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप। ये साहब जो है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप के बारे में बात करती है। सही। लीडरशिप में तब्दीली तो आनी है, लेकिन आपने ये देखना है कि आप एक सर्वेंट लीडर बने। हमारा क्या मसला है, हमारा जब स्टेटस आता है ना, हमने कोई एक स्टेटस से एक हमने वो एक हाई लेवल में आ गए, या जब हमारे पास पैसा आता है, जब पैसा आता है तो हम समझते हैं हम लीडर बन गए। लीडर पैसा से नहीं बनता, नहीं बनता। लीडर स्टेटस से नहीं बनता है, लीडर बनता है सर्विंग से। और हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि वो कोई दुनिया के रिचेस्ट मैन नहीं थे, बिल्कुल, बट ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम एंड विल बी फॉर ऑल टाइम टू कम। तो अब मैं जो है आपको लीडरशिप जो है वो उसके बारे में कुछ पढ़े, ठीक है ना, सीखना तो है,
बिल्कुल और अभी मैंने एक वो व्हाट्सएप में मैसेज देखा है कि मसीह जो है आपके कंट्री मैनेजर लर्न टू लीड पे कल बिल्कुल वेबिनार दे रहे हैं। जी जी सही है, लर्न टू लीड पे बिल्कुल बात अभी उन फौरन ही कोई आधा घंटा पहले मैंने मैसेज पढ़ा। अब सही ये जो लर्न टू लीड जो होता है ना, ये आपको कितना ही पढ़ा दिया जाए, लेकिन आपने इसको सीखना है बिल्कुल अंदर से। बाहर से आपको कोई भी अगर पढ़ाए, अगर वो उसको अमल नहीं करे, सीख नहीं लिया, करे सीखना इज वन थिंग, लेकिन द एंड ऑफ द डे यू हैव टू इम्प्लीमेंट। तो इसमें मैं जो दो फॉर्मूला दूंगा आपको। सही एक है IPA, IPA। आई से बनता है इंटेंशन, इंटेंशन राइट, P से बनता है पैशन, पैशन A से बनता है एप्लीकेशन। आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपके अंदर आग भी आ गया है, बिल्कुल लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे। देखिए बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बिल्कुल बड़े आग लेकर आए थे, अप्लाई नहीं किया। अच्छा, एप्लीकेशन में जो है वो 3 लफ्ज है, IGA। अगर ये आप सीख ले, ये अप्लाई कर ले, उसका नाम है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, मनी मेकिंग एक्टिविटीज। अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ मनी मेकिंग एक्टिविटीज, लेकिन आपको हेल्प करेगा। मनी मेकिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इज द एप्लीकेशन। वो सिर्फ एक है और कुछ नहीं, सिर्फ एक है, वो है प्रोस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान जो है इतना बड़ा मुल्क, बहुत पोटेंशियल है आपके। देखें 200 मिलियन से ऊपर आबादी है, बिल्कुल लोगों की जरूरत है। हम जा रहे हैं मिडिल ईस्ट काम करने के लिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो $1000, $2000, $10,000, $20,000 आप यहां बैठकर कमा सकते हैं। बिल्कुल। और वो लोग जो लोग बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, वो भी कमा सकते हैं। देखिए अगर आपको $500 या $1000 मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी है। और ये जो मुल्क है अफ्रीका में, जिनका एवरेज इनकम जो है ना $100 से कम है। आप इमेजिन करें, $100 कुछ ममालिक में $70-80 पर मंथ मिल रहा है। आप लोग उनसे बहुत बेहतर हैं, बिल्कुल। और अगर आप, मेरे जो स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो 6 महीने में अगर सर नीचे करके काम कर रहे हैं, उनका इनकम $500 पर मंथ आ रहा है आफ्टर द 6 मंथ। एंड इफ दे वांट टू मेक, अगर वो चाहते हैं $1000, वो $1000 भी कमा सकते हैं। और अगर आपका $1000 हर महीना आना शुरू हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आप इसको अपना बिजनेस लेकर चले, लोगों तक जाएं, लोगों का प्रॉब्लम मालूम करें, बगैर बता करके ये डीएक्सन का प्रोडक्ट है, डीएक्सन का बिजनेस है, और उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। और हमारे पास सॉल्यूशन है, एक नहीं, खा वो हेल्थ का है, या आपका पैसे का है, या आपका पर्सनल फ्रीडम है, सारों का सारा जो है ना हमारे बिजनेस में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये डीएक्सन का प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके तहत हम अपना भी फायदा ले रहे हैं, लोगों का भी फायदा ले रहे हैं, और हम अपने मुल्क का भी फायदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फातमी साहब, आपका ये जो हमारे 1 घंटे का ये प्रोग्राम हमने आपके साथ किया, आपसे बहुत सारी चीज़ें सुनी, बहुत सारी चीज़ें समझी। और अब मेरे बहुत सारे ये व्यूवर्स हैं, तकरीबन 70 के करीब व्यूवर्स मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं इस वक्त। तो उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आखिर में फातमी साहब ने बताया, इंटेंशन, पैशन और एप्लीकेशन, इस पे ज़रूर अमल कीजिए, क्योंकि इंटेंशन भी है, पैशन भी है, और अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर वही होगा कि हम दायरे में घूमते रहेंगे, रिजल्ट 0 आएगा। बहुत शुक्रिया वंस अगेन फातमी साहब, आपने इतना कीमती टाइम निकाला, और सुबह सुबह मैंने आपको ये जो है वो आपसे टाइम लिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम फिर इसको प्रोग्राम को रखेंगे और एक नए अंदाज से करेंगे। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह मोस्ट हाफिज। वेलकम। अल्लाह हाफिज। गुड। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।